इस वक्त जो है टीएमसी को जो है अभी भी अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि जब तस्वीरें साफ होंगी तो बीजेपी जो है यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। बंगाल में चौथी बार जो है टीएमसी जो है वो अपनी सरकार बनाएगी और टीएमसी को लगातार अभी भी जो है ये पूरा विश्वास है। जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान यहाँ सामने आया, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि इसमें भी कोई छेड़छाड़ की जा रही है। देखिए जिस तरीके से इस वक्त टीएमसी की हार जिस तरीके से देखी जा रही है और उसके बाद आरोप लगाना कि इसके पीछे भी जो है वो बीजेपी की साजिश है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ममता दीदी जो है वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही? क्या उन्हें इतना भरोसा है कि वो वहाँ की जो जनता है बंगाल की वो अभी भी दीदी के साथ है? हालांकि वहां की जनता जो है वो अब बीजेपी की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पहले चरण के जब चुनाव हुए थे, जब मतदान संपन्न हुए थे पहले चरण के, जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग यहाँ पर दर्ज की गई थी, तो तभी जो है बीजेपी ने साफ तौर पर ये कह दिया था कि ये वोटिंग जो है वो बीजेपी के पक्ष में आई है। जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है, जनता बदलाव चाहती है और सबसे पहले बंगाल में से गुंडा राज खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या वहां की जनता भी जो है वो गुंडा राज को खत्म कर देना चाहती है? क्या वहां की जनता को भी ऐसा ही लगता है कि बंगाल में जो है वो गुंडा राज चलता है? तो कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत ज्यादा सवाल जो खड़े होते हैं महिला सुरक्षा को लेकर। जिस तरीके से बीजेपी ने मुद्दा उठाया कि महिलाओं की सुरक्षा पर जो है ध्यान दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का झुकाव भी जो है वो बीजेपी की तरफ बढ़ा। और उसके बाद युवाओं को, बेरोजगार युवाओं के लिए जिस तरीके से निकाले गए घोषणा पत्र में, जिस तरीके से युवाओं से बोला गया कि नौकरियां दी जाएंगी, बेरोजगार युवाओं को जो है उन पर फोकस किया जाएगा, तो युवाओं का भी जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ जो है देखा गया। तो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता का झुकाव इस वक्त जो है बीजेपी की तरफ ही देखा जा रहा है। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि बंगाल की जनता ने इस बार जो है बीजेपी का हाथ थामा है। वो साफ तौर पर जो है ममता बनर्जी को जो है उन्होंने ममता बनर्जी का हाथ छोड़कर जो है इस वक्त बीजेपी का हाथ यहाँ पर थाम लिया और ममता बनर्जी का जो है वो पत्ता यहाँ से पूरी तरीके से साफ होने वाला है और बीजेपी जो है पहली बार बंगाल में कमल खिलाने वाली है। बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड जो है वो बीते 15 सालों का टूटता हुआ तो हाल फिलहाल में जरूर नजर आ रहा है। लेकिन देखिए कोई भी हारना नहीं चाह रहा है, चाहे हम बीजेपी की बात करें या टीएमसी की बात करें। ममता सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि उन्हीं की सरकार बनने जा रही है। गड़बड़ झाले के जो है आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनका कहना यही है अपने कार्यकर्ताओं से कि आप हार ना माने, मतगणना केंद्रों पर डटे रहें। जो तस्वीर भी हम देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हिंसाओं की तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही है, तो वहां पर प्रशासन देखिए चप्पे चप्पे पर तैनात है। फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी के घर पर जब बीजेपी के कार्यकर्ता बाहर पहुंचे तो जय श्री राम के नारों से गूंजते हुए वो आसपास का पूरा एरिया नजर आया। जहां पर पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है और मौके से उन्हें खदेड़ा जाता है, वो तस्वीर भी नजर आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग की बनती है कि शांतिपूर्वक तरीके से पूरे चुनाव को, मतगणना को संपन्न कराया जाए, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, जश्न का माहौल है तो कहीं हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है। बेचैनी जो है वो टीएमसी सरकार की जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन साफ तौर पर अभी तक की तस्वीर ये बयां कर रही है कि अब की बार एक बार पश्चिम बंगाल में बदलाव की राजनीति जरूर देखने के लिए मिल सकती है। कमल वहां पर खिलता हुआ जरूर नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 6:30 पर जब बीजेपी कार्यालय में पहुंच रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि वो जीत जो है बीजेपी अपनी निश्चित कर बैठी है कि आज पश्चिम बंगाल में कमल जो है वो खिलता हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य दिग्गज नेता जो है बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहेंगे, जहां पर जनता से संवाद करेंगे और बंगाल में जो भी हिंसा हुई हो सकता है उस पर भी चर्चा की जाए कि बंगाल में अब राजनीति बदलेगी तो वहां पर जो माहौल है वो बदलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम जिक्र करें उत्तर प्रदेश का ही, तो वहां पर जब क्राइम होता था, अब लेकिन वो तस्वीर बदल रही है। तो वही तस्वीर पश्चिम बंगाल में भी देखने के लिए मिल सकती है कि क्राइम कंट्रोल का जिक्र हम सबसे ज्यादा करें या फिर हम जिक्र करें महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो बीजेपी जरूर उस पर काम करती हुई कोमल नजर आ सकती है। देखिए साफ तौर पर देखिए यहाँ पर साफ तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जब वहां पर बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर ही कह दिया था कि बंगाल में जो है गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो गुंडा राज पर है और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने भी देखिए पूरी तरीके से यहाँ पलटवार करा।
जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये कहा कि देश के गृह मंत्री के मुंह से जो है ऐसी भाषाएं अच्छी नहीं लगती, हम इस पे कानूनी प्रक्रिया करेंगे। लगातार ममता बनर्जी जो है बीजेपी का पलटवार करती हैं। और देखिए बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं बंगाल में से जो है गुंडा राज खत्म करना है। जब से ये चुनाव शुरू हुआ है तब से ही जो बीजेपी का मेन मुद्दा रहा है, बीजेपी का नैरेटिव रहा है, वो यही रहा है कि बंगाल में से गुंडा राज पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। 4 मई के बाद जो है परिवर्तन आ जाएगा साफ तौर पर। और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो यही बयां कर रही हैं कि इस बार जो है बंगाल में परिवर्तन होने वाला है। देखिए प्रिया, बंगाल में जो है वो कमल खिलने वाला है, साफ तौर पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। साफ तौर पर बीजेपी दावा कर रही है। लगातार जब बीजेपी के तमाम नेताओं ने यहाँ रैली करी तो लगातार उन्होंने यही दावा करा कि 4 मई को जो नतीजे आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे। और उसके बाद आज जब हम रुझान दिख रहे हैं तो उसमें भी जो है बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी की टेंशन जो है यहाँ पर कई ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। लगातार जो है टीएमसी की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है, ममता बनर्जी की यहाँ पर टेंशन बढ़ती दिख रही है, जिसके मद्देनजर हमने देखा हिंसा की खबरें भी यहाँ से लगातार सामने आई। हालांकि जो अब देखना यह है कि 23 और 29 अप्रैल को मतपेटियों में कैद हुआ जनता का फैसला बंगाल में जो है ममता का खेल जारी रखता है या बीजेपी यहाँ अपना जो है परचम लहराती है। सबसे बड़ा जो सवाल इस वक्त वो यही है कि बंगाल में ममता का खेल यूं ही जारी रहेगा या बीजेपी अपना परचम लहराएगी, या बंगाल में जो है कमल, पहली बार बंगाल में जो है वो कमल खिलेगा, ममता बनर्जी का जो है वो किला पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। रुझानों के चलते अगर हम देखें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी में लगातार जो है जश्न का माहौल जिस तरीके से सामने आ रहा है, जिस तरीके से वहां ढोल बज रहे हैं, मिठाइयां बन रही हैं, तो लगातार वो तस्वीरें यही बयां कर रही हैं प्रिया कि इस वक्त बीजेपी को जो है वो पूरा भरोसा है कि जीत जो है वो बीजेपी की है। सत्ता की कुर्सी जो बंगाल में है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों लगने वाली है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी तो पहले से ही अपना मन बनाए बैठी थी कि अब की बार बदलाव जरूरी है, जिसको लेकर ताबड़तोड़ रैलियां की गई। झालमुड़ी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक आम जानमानस की दुकान से वहां पर खाई गई। उसके बाद जब देखिए मां के मंदिर में वो पहुंचे तो वहां पर जब उन्होंने पूजा अर्चना के लिए थाली ली तो उसमें कमल का फूल भी उनको दिया गया, जो कि कमल का फूल खिलता हुआ वहां पर नजर आया। तो आप अंदाजा लगाइए, वो तस्वीरें लगाइए, और जिस तरीके से दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है वो तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस तरीके से मिठाई खिलाती हुई नजर आ रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कोमल की ये जश्न की तैयारी है, सिर्फ खेला तो अब बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। जो दावे और वादे टीएमसी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वो सब जीरो नजर आ रहे हैं। सरकार बन रही है बीजेपी की, वो रुझान बता रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है पश्चिम बंगाल में, वो ये रुझान की तस्वीर है जो साफ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रेखा गुप्ता आप तस्वीरों में दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं और अभी भी मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से जश्न वो मना रही हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही है, मीठा मुंह यहाँ पर कराया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तब वो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आएगी। छावनी में बीजेपी कार्यालय जो है तब्दील होता हुआ नजर आएगा, आसपास के रूट्स को भी डाइवर्ट कर दिया गया होगा, क्योंकि वहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो कुछ घंटे पहले ही रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। तो आप एक तस्वीर को समझिए कोमल कि बीजेपी ये ठान चुकी है कि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार आने वाली है। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में अगर आपने देखा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है मिठाई खाते हुए और झालमुड़ी भी वो खा रहे हैं। देखिए झालमुड़ी जो है जश्न का जो है एक मेन मुद्दा यूं बोलो यूं हो गया है। झालमुड़ी जिस तरीके से झालमुड़ी का मुद्दा यहाँ गरमाया और लगातार जो है अब जश्न में भी झालमुड़ी का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार झालमुड़ी यहाँ सामने आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर अपनी रैली में ये कहा था कि जब हम जीत जाएंगे बंगाल चुनाव तो मिठाई तो बांटेंगे, साथ में झालमुड़ी भी बांटेंगे। देखिए झालमुड़ी जो है वो कई ज्यादा गरमाता हुआ ये मुद्दा झालमुड़ी का यहाँ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने भी झालमुड़ी के ऊपर पलटवार किया था साफ तौर पर प्रिया। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यहाँ पर ये कहा था कि झालमुड़ी खाई है तो मच्छी भी खाई है। देखिए ममता बनर्जी ने तो लगातार बीजेपी का पलटवार यहाँ पर करा।
लेकिन बीजेपी जो है अपने दावों पर खरी उतरती नजर आ रही है। बीजेपी ने जिस तरीके से जीत के दावे यहाँ ठोके थे, जिस तरीके से जीत के दावे किए थे, उसमें बीजेपी तो पूरी तरीके से ऊपर उठती हुई नजर आ रही है। और जो दावे टीएमसी ने करे थे उसमें टीएमसी लगातार जो है फीकी पड़ती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। जश्न का माहौल जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जश्न का माहौल किस तरीके से बनाया जा रहा है, यहाँ पर जो है झंडे लहराए जा रहे हैं, डांस किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं जश्न का माहौल यहाँ पर जो है बनाया जा रहा है। रुझानों में ही जो है बीजेपी को लगातार बढ़त यहाँ पर मिल रही है। जश्न का पूरा माहौल यहाँ पर तैयार है, लगातार जश्न मनाया जा रहा है। और देखिए बीजेपी को इस वक्त पूरा भरोसा है कि जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की ही बनेगी। ममता बनर्जी का किला पूरी तरीके से साफ होने वाला है। तो वहीं ममता बनर्जी भी ये पूरी उम्मीद कर चुकी हैं प्रिया कि जो लास्ट में जो नतीजे सामने आएंगे आखिरी में वो टीएमसी के पक्ष में आएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रिया यही साफ हो रहा है कि जो टीएमसी है वो अपनी हार को स्वीकार ही नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, देखिए इस सत्ता में किसकी सरकार बनने जा रही है, कुछ समय बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें, मंत्रियों की बात करें दिल्ली सरकार के, तो आपस में वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मीठा मुंह कराया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और झाल मुड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में झाल मुड़ी छाई हुई है, वो झाल मुड़ी भी एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो जश्न का माहौल है, इंतजार है कि क्या परिवर्तन होने जा रहा है, कौन सत्ता पर बैठने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ममता सरकार की धड़कनें अब जरूर तेज होती हुई नजर आ रही होंगी।